ये वीडियो NEP 2020 के बारे में है। इसमें मैं हर एक चीज डिटेल में नहीं कवर करने वाली। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ अदर सोर्सेज फॉर इट। इसमें मैं स्पेसिफिकली वो चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ जिसपे सवाल उठे हैं या जिसपे बहुत सारे क्रिटिसिजम्स है। फर्स्टली मैं बता दूं, मैंने मोस्ट ऑफ माई स्कूलिंग 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मैंने यूके बोर्ड से करी है, 11th 12th भी उधर से करा है एंड मेरा 1 ईयर ऑफ कॉलेज भी मैंने उधर से ही करा है। तो उसके एक्सपीरियंसेस लेके भी मैं थोड़ा बताने वाली हूँ आपको। फर्स्टली जो ये मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इज दैट जो अभी बोर्ड सिस्टम है कि आप अलग अलग बोर्ड में आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो आप चूज कर सकते हो, वो सिस्टम रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तब तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज थी कि आपको पहले डिसाइड करना है कि एटलीस्ट मुंबई में तो 4 बोर्ड रेडीली अवेलेबल है, SSC, ICSE, CBSE, IGCSE, आपको कौन सा करना है। एंड स्टिल आई नो इन डिफरेंट प्लेसेस और भी अलग अलग टाइप ऑफ बोर्ड अवेलेबल है। फिर सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, सबके रूल्स अलग होते हैं। एक बोर्ड से आपको अगर डिफरेंट बोर्ड में शिफ्ट होना है वो चीजें अलग होती हैं। तो उस पर क्लैरिटी की जरूरत है। ऑनेस्टली आई थिंक एक सेंट्रल सिस्टम की डेफिनेटली जरूरत है एंड नॉट कि आप अलग अलग जगह से अलग अलग बोर्ड चूज कर सको। सेकेंडली जो लैंग्वेज का पॉइंट है उस पर तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है एंड दो इट्स अ गुड थिंग टू से कि अरे हम कोई भी एक सर्टेन लैंग्वेज इम्पोज नहीं कर रहे हैं, बट एक बेसिक कंट्री में यूनिटी मेंटेन करने के लिए कोई तो लैंग्वेज इम्पोज करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक जो मेन लैंग्वेज है जिसपे सब अग्री करते हैं वो है इंग्लिश। एंड बचपन से हमें भी यही सिखाया गया है यार, अगर तुम्हारी अच्छी इंग्लिश नहीं होगी तो फ्यूचर में जॉब की प्रॉब्लम होगी, कहीं मूव करना है तो उसकी प्रॉब्लम होगी, ये वो। सो जो ये बोला है दैट 5th स्टैंडर्ड तक रीजनल लैंग्वेज में बात हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज में इफ पॉसिबल होना चाहिए डिस्कशन विद स्टूडेंट्स, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वो होना चाहिए, और फिर भी इफ पॉसिबल तो वो ही होना चाहिए। आई डू नॉट ऑनेस्टली सपोर्ट दैट एट ऑल। एंड आप ट्रूली किसी को बायलिंगुअल कैसे बना सकते हो जब दो लैंग्वेजेस में या 2 और मोर फॉर दैट मैटर में आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है। तो जो मदर टंग होती है, या अगर किसी की, जैसे मेरे घर में तो हिंदी बात करते हैं सब लोग, तो जैसे हिंदी है या एनी अदर लैंग्वेज दैट यू स्पीक ऑफ, घर पे उसकी बात होती है तो इसलिए बचपन से आप वही सुनते आ रहे हो तो वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। एंड स्कूल में इंग्लिश में बहुत सारी बात होती है, सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में आप इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में सुनते हो, इसलिए वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है। सो आई थिंक अगर वो सिस्टम नहीं हो तो एटलीस्ट जो रिच किड्स हैं सब ट्यूशन लगा के सब करके उनको इंग्लिश तो सिखा देंगे, बट फ्रॉम अ मार्जिनलाइज सेक्टर इफ यू सी, अगर आप इंग्लिश पे फोकस नहीं करोगे तो वो लोग जाके इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होंगे या नहीं। अगर वो थोड़ी सी पढ़ेंगे, एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, वो होंगे या नहीं। लाइक मैंने थोड़ी सी मराठी पढ़ी है, मैं थोड़ा समझ सकती हूँ, पर मैं उसमें कन्वर्स नहीं कर सकती जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश में कर सकती हूँ। नेक्स्ट आते हैं कोडिंग की बात पे एंड कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस यूज होंगे इन स्टडिंग। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि इट्स सो गुड दैट 6th स्टैंडर्ड तक से बच्चे ये सीखना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। बट अगेन इसमें मनी की ये बात आ जाती है। अगर कोई रिच इनफ है, उसके घर पे कंप्यूटर है, वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, या ऐसे जगह पे रहता है जहाँ बहुत सारे साइबर कैफेज है, वहां पे जाके कोई प्रैक्टिस कर सकता है। पर अगर किसी को एक्सेस नहीं है ये सब चीजों का तो वो घर पे कैसे इसकी पढ़ाई करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो हैंडीकैप्ड हो जाएंगे in terms of having the technology to be able to study coding or anything else जिसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो क्या वो प्रोविजंस होने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो नहीं होने वाले हैं? ऐसा नहीं हो कि जिनके पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल वो बीच में स्टक हो जाए। नेक्स्ट आते हैं वोकेशनल कोर्सेज पे। ऑब्वियसली एज अ स्टेप ये बहुत ही अच्छा है। मेरी पर्सनल एक स्टोरी है कि जब मैं यूके गई थी पढ़ने, हमें कुछ कारपेंट्री का रिलेटेड कुछ तो करना था एंड जो सर थे उधर वो मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उन्होंने ही मेरा पूरा प्रोजेक्ट कर लिया था। एंड बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे कंफ्यूज थे कि ये इतनी बेसिक कारपेंट्री की चीज़ कैसे नहीं आती है तुझे। बट येस आई डिडंट नो बिकॉज यहाँ पे इट्स जस्ट नॉट अ थिंग वी डू। तो अगर ये बेसिक लाइफ स्किल्स हम सीखें फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ दैट विल बी क्वाइट ग्रेट। बट इसमें यही बात आ जाती है बैंडविड्थ की कि क्या इतने सारे टीचर्स, इतनी अवेलेबिलिटी हर जगह होगी या नहीं। जो
मीडियम लेवल या एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ उनके पास येस वो कैपेसिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ द फीस दे चार्ज कि वो ये सारे कोर्सेज कर पाए, पर सारी दूसरी स्कूल्स में ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, या वापस ये हो जाएगा कि दोज हु कैन अफोर्ड इट उनके पास होंगे ये पॉसिबल वोकेशनल कोर्सेज, बट दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट उनके लिए इट विल जस्ट बी वेरी वेरी नॉर्मल। और अब मैं यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वाला जो क्लॉज है उसमें उसकी बात करना चाहती हूँ। इट इज़ अ गुड स्टेप कि आप चाहते हो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ आएँ एंड इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएशन में वो दे पाएँ किसी को डिग्री। द थिंग इज़ मैंने उसकी ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की है। मुझे इंडियन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा मिला है एंड इन अफिलिएशन विद अ फॉरेन यूनिवर्सिटी वहाँ से मिली है डिग्री, बट कोई भी इंडियन बॉडी जो है, इंडियन गवर्नमेंट बॉडी इसे रिकग्नाइज नहीं करती है। अगर मैं यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट जॉब अभी लेने जाऊँ तो उसके हिसाब से आई एम जस्ट अ डिप्लोमा दिस थिंग, आई डोंट होल्ड एन एक्चुअल ग्रेजुएट डिग्री व्हेन आई डू एक्चुअली होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री। तो उसमें अगेन क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि कितनी फास्ट ये होगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देती हैं इन अफिलिएशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री। तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अगेन इन माय यूनिवर्सिटी जो यही चीज़ सफ़र कर रहे हैं एंड करते रहेंगे जब तक ये चीज़ फाइनल नहीं हो जाए। एंड मेन बात यहाँ ही ख़त्म हो जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। फर्स्टली तो जितने भी मैं इसके आर्टिकल्स या वीडियोस या कुछ भी देख रही हूँ, हर जगह ऐसे कमेंट्स देख रही हूँ, ओ आई एम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, डू आई नीड टू गिव बोर्ड्स दिस ईयर। यार अभी ये साल नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी साल लगेंगे। बट इवन विद दैट जब मेरी स्कूल में 4th स्टैंडर्ड तक पहले SSC था, हम वो पढ़ाई करते थे, और फिर बाद में ये चेंज आया कि स्विच हुआ। इवन दो स्विच हुआ बोर्ड, IGCSE बोर्ड में स्विच हुआ, काफ़ी साल लग गए सारी टीचर्स को एकदम परफेक्टली ट्रेन करने में, सबको सिखाने में कि दिस इज़ द प्रोसेस टू गो थ्रू। बिकॉज जब तक टीचर्स आपके सेम ही रह रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन करने का प्रोसेस सेम ही रह रहा है, जब तक पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, जब तक हमारा कल्चर सेम ही रह रहा है, ये चीज़ परफेक्टली तब तक इम्प्लीमेंट होगी नहीं। एंड इनफैक्ट आई फील स्टार्ट में तो फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये थोड़ा फेल ही होगा, बट ओवर द ईयर्स इसमें क्या ग्रोथ आ सकती है, या सिर्फ ये ऐसी चीज़ है जो पेपर पे ही अच्छी दिखती है एंड रियलिटी में कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, दैट टाइम विल टेल। सो लेट्स सी। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है इसके बारे में, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कौन से डू यू थिंक कोई ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स है NEP के बारे में, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट इट।